गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। सो क्लास, हमारा जो सरफेस केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन चल रहा था कोलॉइड्स का, वो हमारा जो क्लासिफिकेशन बेस्ड था इससे पहले वाले लेक्चर में, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, डीपी का जो साइज़ है, पार्टिकल साइज, राइट, उसके आधार पर हमने कोलॉइड्स को 3 भागों में बांटा था, राइट। तो पहला जो है आपके पास वह है मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स, इसमें डिस्कस हो गया है। माइक्रो मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड्स ये भी हो चुका है। एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स में क्या होता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का हम स्मॉल अमाउंट लेते हैं, ठीक है, तो इसमें मैंने डिस्कस किया था दीज आर द सॉल्यूशन which behave as normal electrolyte at lower concentration, but at higher concentration the particle associates to form particle of colloidal range। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जैसे हमने सोप ले लिया, सोप को अगर हम डिजॉल्व करें वाटर में, थोड़ा सा सोप लें और उसको पानी में डिजॉल्व करें, ठीक है, अगर 1 लीटर में हम 2 ग्राम सोप डिजॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा वो जनरली एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो कोलॉइड्स नहीं बनाएगा ये, ठीक, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन क्या है उस होल वाटर में बहुत कम है। ठीक है, और अगर हम अमाउंट बढ़ाते जाएंगे सब्सटेंस का, यानी कि सोप का, तो एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद क्या होता है कि वो कोलॉइडल रेंज में आ जाता है, वो पार्टिकल साइज क्या हो जाते हैं उसके कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो कहीं ना कहीं क्या हो जा रहे हैं, पार्टिकल जो हैं वो एसोसिएट कर दे रहे हैं, यानी कि मिसिल्स फॉर्मेशन हो जा रहा है। मिसिल्स से क्या मिसिल्स फॉर्मेशन से क्या होगा, पार्टिकल साइज क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, एग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो इसमें हमने ये चीज़ें देखी थी, इसमें 2 टर्म्स आपको और पढ़ने हैं, राइट। उसमें हम पढ़ेंगे अभी पहला CMC, ठीक है, क्रिटिकल मिसिल्स कंसंट्रेशन, एंड सेकेंड वन इज क्राफ्ट टेम्परेचर, राइट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक फिक्स कंसंट्रेशन से नीचे जो मॉलिक्यूल हैं वो एसोसिएट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, एग्रीगेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, राइट। जैसे आपके पास सपोज दैट ये कंटेनर है, इसमें मैंने वाटर ले लिया है, तो स्मॉल अमाउंट अगर आप डिजॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल डज नॉट एसोसिएट। ठीक है, तो एसोसिएट नहीं होंगे तो ये जो ये सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पर आपका, वो एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट, बेस गुड इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। लेकिन जैसे जैसे आप सोप बढ़ाते जाओगे, ए फिक्स कंसंट्रेशन के बाद जो ये सॉल्यूशन होता है ये कोलोइडल रेंज में आ जाता है, इसके पार्टिकल कोलोइडल रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एसोसिएटेड कोलोइड्स कहते हैं इसको, या मिसील्स कहते हैं। ठीक है, बस यहीं पर कहानी है एक CMS की, क्रिटिकल मिसिल्स कंसंट्रेशन। ठीक है, ये क्या है, फिक्स कंसंट्रेशन से ऊपर। ठीक है, फिक्स कंसंट्रेशन से ऊपर एसोसिएट जो एग्रीगेशन है मॉलिक्यूल का वो शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, उसी को कहते हैं CMS, दैट इज क्रिटिकल मिसिल्स कंसंट्रेशन, राइट। ठीक, और जो फॉर्मेशन होता है मिसिल्स का, ये एक फिक्स पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिसिल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव ए पार्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट, राइट, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। ये 2 टर्म्स को आपको याद करने पड़ेंगे, एक कि एक फिक्स कंसंट्रेशन के ऊपर एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन टेक्स प्लेस, राइट, एग्रीगेशन हो जाता है, जिससे वो जो सॉल्यूशन है वो कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, और एक टेम्परेचर के बाद ये जो
फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स होता है वो स्टार्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो हम कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स टेक्स प्लेस only above a particular temperature called craft temperature। दिस इज, आप इसको ऐसे टी के द्वारा हम दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक, टी एंड के, राइट, एंड above a particular concentration called critical missiles concentration। ठीक है, और एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कोलेट करना शुरू कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, CMC कहते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसोसिएटेड कोलॉइड्स, राइट स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड प्रकार की क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ेंगे, राइट। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ DP एंड DM, राइट। इसमें हमने बहुत 8 टाइप्स के सॉल्यूशन को देखा, 8 प्रकार के सॉल्यूशन बनते हैं इसमें, ठीक है। एंड जो सेकंड टाइप का है आपके पास, वो था आपके पास साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ DP के आधार पर, इसकी साइज़ के आधार पर हमने 3 प्रकार के देखे थे जो अभी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। फर्स्ट क्या था आपके पास, 3 प्रकार के थे। फर्स्ट आपके पास था मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स, राइट, मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स था। दूसरा माइक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड्स था। थर्ड वन एसोसिएटेड, जो अभी हमने डिस्कस किया था। इसमें 2 टर्म्स आपको याद करना है, क्राफ्ट टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज CMC। क्राफ्ट टेम्परेचर कुछ नहीं है, ये नथिंग बट एक फिक्स पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद मिसाइल्स बनना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और CMS कहते हैं क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशन, यानी कि फिक्स कंसंट्रेशन के बाद ही एसोसिएशन होता है पार्टिकलों का, ठीक है। एसोसिएशन से फिर क्या होगा, उसका साइज बढ़ जाता है पार्टिकल का, ठीक है, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है अभी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी लास्ट जो क्लासिफिकेशन है, जो कि बेस्ड है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन DP एंड DM, यानी कि नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। दिस इज द लास्ट वन, राइट। फिर इसके बाद हम मेथड पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक। तो इसके आधार पर हम जो कोलॉइड्स हैं उनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लायोफिलिक, राइट, फर्स्ट वन इज़ लायोफिलिक, सेकंड वन इज़ लायोफोबिक, राइट। तो फिलिक का मतलब, जैसे कि आप क्लास 10th से पढ़ते हुए, फिलिक का मतलब होता है लाइक करना, ठीक है, राइट। फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन। इस फिलिक यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन, किस चीज़ का अट्रैक्शन हो जाए इसमें हम डिस्कस करेंगे। इस अट्रैक्शन है, ठीक है, सॉल्वेंट का अट्रैक्शन, सॉल्वेंट की ओर क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा, राइट। तो अट्रैक्शन होगा, यानी सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन होगी, यानी कि जो DP है और DM के बीच में क्या होगा, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है। इसी को हम लायोफिलिक कहेंगे, लायोफिलिक कोलॉइड्स, ठीक है। अभी हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं। फिर जो आपके पास लायोफोबिक है, ये फोबिक मतलब होता है डर, रिपल्सन। यहाँ पर फोबिक का मतलब क्या है, रिपल्सन, राइट स्टूडेंट्स। फोबिक मीन्स रिपल्सन, यानी कि हम कह सकते हैं सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं होगा, यानी कि सॉल्वेंट हेटिंग, हम जनरली इसको डिफाइन कर रहे हैं अभी, ठीक है। फोबिक फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन, यानी कि जो पार्टिकल होंगे सॉल्यूट के वो पानी में घुलेंगे बहुत जल्दी। और फोबिक का मतलब होता है यहाँ पर जो पानी के साथ रिपेल करेंगे, वाटर के साथ नहीं घुलेंगे, राइट। तो ये तो था जनरल डिस्कशन अबाउट लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, राइट। तो जनरली जो हम बात करेंगे लायोफिलिक में, ठीक है, जो फर्स्ट टाइप का है आपके पास अभी, उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है आपके पास लायोफिलिक,
लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि फिलिक का मतलब क्या है, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, सॉल्वेंट लविंग क्या होते हैं, सॉल्वेंट लविंग। अगर सॉल्वेंट लविंग है तो जाहिर सी बात है ये पानी में क्या करेंगे, बहुत रेडियली घुल जाएंगे। तो देयर एग्जिस्ट अट्रैक्शन बिटवीन, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ कहीं ना कहीं क्या है, डीपी और डीएम में क्या है, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, अट्रैक्शन, राइट। अट्रैक्शन करेंगे तो जल्दी घुलेगा, तो ये क्या होंगे, क्वाइट स्टेबल भी होंगे। तो मैं साथ साथ आपको मैं कुछ डिफ्रेंशिएट भी बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो डीपी है वो डीएम के साथ क्या है, अट्रैक्शन है, तो बहुत जल्दी क्या होंगे, स्टेबल भी हो जाएगा, बहुत जल्दी घुल जाएगा। ठीक है, और लायोफिलिक में और क्या है कि रिवर्जिबल इन नेचर का होता है। जो भी शोल बनेगा ये कैसा है, रिवर्जिबल, वी कैन सेपरेट आउट। ठीक है, रिवर्जिबल, तो हम अलग भी कर सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। लायोफिलिक में जो हमारा शोल है उसको हम अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लायोफिलिक के बारे में क्या कह सकते हैं, द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग है, राइट। राइट, वी कैन प्रिपेयर डायरेक्टली dissolve the solute particle in solvent, right. Colloid salts directly formed by mixing substances। ठीक है, सिंपली आप मिक्स करोगे तो आपका सॉइल क्या बन जाएगा, आपका कोलोइडल लायोफिलिक कोलोइड से बन जाएगा इन जनरली। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको हम, इस प्रकार के कोलोइड बहुत इजी है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ डीपी एंड डीएम। ठीक है, क्योंकि बहुत अट्रैक्शन है तो बहुत जल्दी घुल जाएगा। स्टार्च को आप वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए, 2 मिनट में आपका कोलोइडल सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो इन दीज कोलोइड्स इफ द डिस्पर्सन मीडियम इज सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्पर्स फेज, अब हम इवोपरेशन से कर सकते हैं ऐसी चीज़ें, वाटर को इवोपरेट कर सकते हैं, राइट। द सोल कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड, राइट, बाय द सिंपल रिमिक्सिंग विद द डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, अगर मैंने जो सॉल्यूशन आपका बना, जो आपका लाइफलिक कोलोइड से बना, अगर मैंने उसमें से वाटर इवोपरेट कर दिया, इवोपरेशन से वाटर इवोपरेट हो जाएगा, तो अगर मैं बाद में अगर फिर वाटर मिक्स करूं तो क्या होगा, मेरे पास फिर वही सॉल्यूशन आपको बन जाएगा, राइट। तो दैट इज़ वाई दिस सोल आर आल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल सॉइल्स, रिवर्सिबल सोल। ठीक है, रिवर्सिबल सोल माने आप समझ गए, दोनों को सेपरेट करने के बाद फिर मैं अगर मिक्स करना चाहूँ वाटर डिस्पर्सन मीडियम में फिर मिक्स करूँ तो फिर हमको वही चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल इन नेचर का है। और दीज सोल आर क्वाइट स्टेबल। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, स्टेबल होंगे एंड कैन नॉट बी इजीली कोगुलेटेड। ठीक है, और कोगुलेटेड नहीं होंगे, मतलब उनका कोई सॉलिड पार्टिकल उसमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो था आपके पास लायोफिलिक कोलोइड्स कैसे बनाए जाएंगे, कैसे बनाओगे, वेरी सिंपल तरीके से बन सकता है बाय सिंपल मिक्सिंग से, क्योंकि अट्रैक्शन है तो बहुत आपको कोई ज़्यादा मेथड यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है बनाने की। ठीक है, बहुत जल्दी उससे बन जाता है। तो पहला करेक्टर क्या है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है दोनों के बीच में। ठीक है, देयर इज ए अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डीपी एंड डीएम, राइट। इनके बीच में पहले फोर्स होगा, क्वाइट स्टेबल होंगे, रिवर्सिबल इन नेचर है, और कोगुलेशन इनका नहीं होता है इजली, राइट। आर यू गेटिंग। सेकेंड जो हमारे पास होगा टाइप्स, वह है आपके पास लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलॉइड्स, राइट। देखो इनको तैयार कैसे किया जा सकता है, ये सिंपल वे में तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जो डीपी और डीएम है इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है, पहली बात।
इसलिए ये क्या होंगे, बहुत जब भी हम इनको बनाएंगे तो एक मेथड के द्वारा बनाएंगे। वी नीड टू ए स्पेशल मेथड टू प्रिपेयर लायोफोबिक सोल्स या लायोफिलिक कॉलॉइड्स, बिकॉज ये क्या करते हैं, डीपी का रिपल्सन होता है, इनका नेचर क्या है, रिपल्सन करना, ठीक है, रिपल्सन। तो रिपल्सन नहीं करेंगे तो आपका कॉलॉइड कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो बाय बाय अप्लाइंग द स्पेशल मेथड प्रिपेयर वी कैन प्रिपेयर, राइट। तो पहली बात है, फोबिक का मतलब यहाँ पर क्या है, रिपल्सन, राइट। तो कह सकते हैं इफ़ देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, इंट्रैक्शन नहीं है। इंट्रैक्शन नहीं है तो ये स्टेबल नहीं होंगे, यानी ये क्या माने जाएंगे, अनस्टेबल माने जाएंगे, ठीक है। अब स्टेबल बनाने के लिए इनको हम वी नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट टू प्रिजर्व, ठीक है। तो स्टेबल बनाने के लिए हमको कुछ सब्सटेंस की आवश्यकता होती है, स्टेबलाइजिंग एजेंट कहते हैं उनको। उसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। वो जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल जो हम बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इन जनरल वे में आपको ये समझना है कि लायोफोबिक क्या है, लायोफिलिक क्या है, ठीक है। एंड इनका जो एक प्रॉपर्टीज और होती है, दे कैन नॉट बी कोगुलेटेड ईजिली, ठीक है। बट ये कोगुलेटेड होंगे जब हम इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट बी कोगुलेटेड ईजिली बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, राइट। ये बात समझ में बात आ रही है। तो इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लायोफोबिक को प्रिपेयर किया जाता है, स्पेशल मेथड हम पढ़ेंगे तो उनके थ्रू होगा, पर बाय सिंपल एडिंग के द्वारा नहीं होगा कि डीपी भैया आपने कोई सॉल्यूट लिया और वाटर में मिला गया, आपका लायोफोबिक नहीं बनेगा, ठीक है, राइट। तो अभी तक हमने पढ़ा द वर्ल्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड या सॉल्वेंट हीटिंग, ठीक है। पहला पॉइंट आपको याद है, ये क्या है, लिक्विड लिक्विड हीटिंग, ठीक है, लिक्विड हीटिंग होंगे, पहली बात, राइट स्टूडेंट्स, ओके। और देयर कोलोइडल सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ओनली स्पेशल मेथड के द्वारा ये क्या होंगे, तैयार किए जाएंगे, स्पेशल मेथड्स यूज़ करेंगे, राइट, स्पेशल मेथड, ठीक है, इनको बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि जैसे सिंपल मेथड के द्वारा यूज नहीं करेंगे कि आपने मिला दिया तो अब हो जाएगा, ठीक है, राइट। और अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, अनस्टेबिलिटी इनमें होती है, अट्रैक्शन नहीं है तो अनस्टेबिलिटी नेचुरली होगी, फोर्थ पॉइंट मैंने बताया था, ठीक है। दीज सोल्स आर रेडिली प्रिसिपिटेटेड, ये पीपीटी बना देते हैं इजीली, ठीक है, कोगुलेटेड हो जाते हैं ऑन द एडिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम जैसे सपोज आपके पास ये सॉल्यूशन है, लायोफिलिक कोलोइड्स है, तो इसमें कोई हम इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो ये सारा क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, राइट, राइट, फर्दर वंस प्रिसिपिटेटेड दे डू नॉट गिव बैक द कोलोइडल सोल, ठीक है। अगर जैसे आपने एक बार कोगुलेशन हो गया, पीपीटी बन गया, तो दोबारा अगर आप चाहोगे कि इसका हम फिर डिजॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन बन जाएगा, कोलोइडल सॉल्व बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बार बन गया तो बन गया, ठीक है, राइट। यानी कि ये क्या है, इरिजिबल इन नेचर के होंगे, इरिवर्जिबल, राइट। तो वंस प्रिसिपिटेटेड they do not give back the colloidal soul by simple addition of the dispersion medium. Hence, these souls are called irreversible souls. ठीक है। और ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दैट लायोफोबिक जो सोल्स होते हैं, दे नीड टू स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर देयर
प्रिजर्वेशन। ठीक है, राइट स्टूडेंट। तो ये तो था जनरल डिस्कशन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स। हम कैसे तैयार करते हैं, वो कौन कौन से ऐसे मेथड हैं। ठीक है, राइट राइट स्टूडेंट्स। टिल देन ये सारी चीज़ों का मेमोराइज करें, याद करें, पढ़ लें एक दो बार। ठीक है, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।